जय श्री राम भाइयों। जय श्री बालाजी महाराज। भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। एक बात को मेरे को अच्छे से तरीके से सुने तो आपको ये तरीका कुछ समझ में भी आएगा और तुम्हारे काम भी आएगा। तो इसको बहुत गौर देकर सुने, ध्यान से। मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में काम आने वाला है, आपके जीवन में उतरने वाला है, आपके दुखों को दूर करने वाला है, आपके कष्ट कटने वाले हैं। एक बात ध्यान से सुनो। देखो, एक भाई हैं जो पितरों की सेवा बहुत दिन से कर रहे हैं और उनके घर में पितर ही बिछड़े हुए हैं और पितर मरने का नाम नहीं ले रहे। तो भाई, ये भाई मुझे पहले भी पूछ चुके हैं, फिर इन भाई को आज मैं फिर बता रहा हूँ। भाई, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आप अपने मन में उतार लेना। आपने पहले मुझे इस बात को नहीं पूछा था जो आज पूछा है, उसी बात को मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसको दिमाग अपने जहन में उतार लो, आपके काम आने वाली है। ये भाई कह रहे हैं कि मैं पितरों को सब कुछ करके मनाना चाहता हूँ, सब कुछ कोशिश कर लिया लेकिन मैं पितरों को नहीं मना पा रहा। लेकिन भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? किस कारण हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? आप कुछ सोचो, आप कहाँ गलती कर रहे हो। उस गलती का एहसास करो। आप अपने जीवन में कुछ क्षण पीछे लौटिए, पीछे लौट कर देखो कि किस क्षण में आपने क्या किया है। उस क्षण को सोच के देखो, उस वक्त को सोच के देखो, उस समय को सोच के देखो। आपको पता लग जाएगा कि आपके पितर आपके साथ में नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं। एहसास हो जाएगा आपको। देखो, जो पितर होते हैं वो हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर हमारे पितर खुश नहीं है तो हम किसी भी देवी देवता की साधना करने में असमर्थ हैं। हम किसी भी देवी देवता को नहीं मना सकते, किसी भी देवी देवता को हम अपने घर में नहीं बिठा सकते। क्यों? कि जिस घर का मालिक ही नाराज है, दूसरा बंदा उस घर में आएगा तो क्या पाएगा? उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता। मैं आपको जिस बात को बता रहा हूं उसको अपने दिलो दिमाग में उतारो सही से। क्यों बता रहा हूं? बार बार मैं उन्हीं बातों को क्यों वो दोहरा रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पितर को कोई भी भक्त तांत्रिक अहोरी जबरन से नहीं बिठा सकता, ना ही मना सकता। आप पूरी कोशिश करके देख लो। पितर को कैसे मनाना है, कैसे नहीं मनाना है, कोशिश तो आप भी कर रहे हो। आपने कोई कमी तो छोड़ी नहीं है और आगे छोड़ोगे भी नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि जो परेशानी, जो दुख आप भुगत रहे हो, आपको ही तो एहसास है कि आप कैसे दुख भुगत रहे हो। तो भाई, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान देना। कुछ दिन के लिए ध्यान दो, आपके पितर मन जाएंगे। तो भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, सही से तरीके से इस बात को सुनो। आप पितरों को मनाने के लिए एक नारियल लो, एक नारियल जूट वाला। आपको जिस पितर पर शंका है, आपको तो ये तो पता ही है कि पितरों की चौकी कैसे लगाई जाती है। सफ़ेद कपड़ा से पितरों की चौकी लगाई जाती है, जल का लोटा लिया जाता है, उस पर नारियल विराजमान किया जाता है, एक पितरों का घी का दीपक सुबह शाम जलाया जाता है। जहाँ चौकी पर पितरों को बिठाओगे वहीं आप वहीं नारियल रखोगे, वहीं नारियल विराजमान करोगे और उस देवता को बार बार रिपीट करो, बार बार नारियल रखो उस देवता के नाम का, उस देवता के नाम की बार बार गंगा जी नहाओ। आज नहीं तो कल वो मनेगा जरूर।
वो जितना देर से मन रहा है उतना ही आपके काम अच्छे करेगा, आपके साथ में उतना ही सही खड़ा होगा। जो पेड़ जल्दी से कट जाता है वो कठोर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। जो काटने में मुशक्कत करनी पड़ती है उसी की लकड़ी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। जिस देवता को हासिल करने में हमें दसियों वर्ष बीत जाती हैं, वही देवता हमें फलदायी होता है। जो देवता हमें पता भी नहीं लगती कि कब हासिल हो गया, उस पेड़ पे, उस देवता पर क्या भरोसा करोगे आप? क्यों भरोसा नहीं कर सकते? कि वो क्षण भर में आपको मिल गया है, आपको मुशक्कत नहीं करनी पड़ी, तो आपको एहसास कैसे होगा उस देवता का? देवता की शक्ति तो पूरी है, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा। आपको एहसास क्यों नहीं होगा? इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो देवता आपको बिना मुशक्कत करने, बिना आपको परिश्रम करे वो शक्ति आपको मिल गई है। तो भाई आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, उस शक्ति का व्रत भी रखो, उस शक्ति का थोड़ा व्रत भी रखो, उस शक्ति का मान भी करो। सुबह शाम धूपबत्ती अगरबत्ती जलाओ उसके नाम की, और अमावस आप नहाना स्टार्ट करो। आपको शक्ति आज नहीं तो कल प्राप्त जरूर होगी, उसी देवता की। जिस देवता के आप भरोसे बैठे हो वही देवता आपके भरोसे को नहीं तोड़ेगा। वही भरोसे आपके कल काम आने वाला है, वही भरोसा आपके काम आने वाला है। जिस चीज शक्ति पर आपको भरोसा नहीं है, वही शक्ति आपको ऐसा फल देगी कि आपका जीवन ऐसे बीत जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जीवन कैसे बीता, किन पलों में बीता। भाई जिस पेड़ को उगने में समय लगता है उसकी ऐसी सीरक होती है कि धूप पता नहीं लगती कहाँ पड़ रही है। तो मैं आपसे इसी बात के लिए कहूँगा कि आप इस बात के लिए मत सोचिए कि हमारा देह मरने में इतनी समय क्यों ले रहा है। कुछ तो ऐसा है, कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसके कारण वो मरने में समय ले रहा है। कुछ तो आपका पाप ऐसा, कोई तो पाप आपका ऐसा है जिस पाप को काटने में उस देवता को समय लग रहा है। देवता को मरने में समय नहीं लग रहा, वो तुम्हारे पाप को काटने में समय लग रहा है उस देवता को। वो पितर है तुम्हारा, तुम्हारी भलाई के लिए मुशक्कत कर रहा है, और आपको लग रहा है कि वो पितर हमें दुख दे रहा है। कोई कभी किसी का पितर दुख नहीं देता, कोई पितर कभी किसी को दुख नहीं देता। भाई इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। वो पितर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। एक दिन तुम्हारी हर बात मुख से निकलने से पहले ही पूरी हो जाएगी, मुख से निकलने से पहले ही पूरी हो जाएगी। ये पितर शक्ति होती है। सिर्फ क्या? पितर शक्ति। पितर शक्ति में ही वो बल है कि सारी शक्तियां पितर शक्ति के आगे फेल हैं। शक्तियां बहुत बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमारा पितर हमारे लिए सबसे बड़ा है, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए हमारा पितर बहुत बड़ा है, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे लड़ने वाला है। जय श्री राम।